अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस नए एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास जो वीडियोस आप लोग भेज रहे होते हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियोस भेजने का। उसमें से मैं जो हूँ वो सिलेक्टिव वाक़या जो है वो चूज़ करता हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। उसी में से एक स्टोरी जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे बहुत खौफनाक लगी और बहुत जेन्युइन लगी, तो मैं आज वो आपको स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन हॉरर स्टोरी सुनने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप मेरी या किसी की भी हॉरर स्टोरी सुनते हैं तो प्रॉपर माहौल के साथ जो है वो सुना करें, यानी कि लाइट्स को डिम कर दें और हैंड्स फ्री का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि इस तरह से जब माहौल प्रॉपर बनता है ना तो फिर हॉरर स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है। और जो लोग मेरी वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, मेरे पहले एपिसोड सुन चुके हैं, तो अगर उन लोगों ने गौर से सुना हो अगर आप लोगों ने, तो मेरी ऑडियो में जो है वो आवाज़ें मेरे अलावा भी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। बहरहाल ये इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं, होती रहती हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। तो आज जो मैं आपका वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये हमें भेजा है सबीन ने सरगोदा से। वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ 3 बच्चे जो हैं वो सिपारा पढ़ने आया करते थे और मैं उन लोगों को, उन तीनों बच्चों को, जो हमारे बेसिकली किराएदार थे, वो किराएदार के बच्चे थे और मैं उन लोगों को सिपारा पढ़ाया करती थी। एक बेटे की उम्र उनकी 7-8 साल की थी, दूसरा जो था वो 5-6 साल का था और तीसरा जो उनकी बेटी थी वो तकरीबन 4 साल की थी। सबीन कहती है कि एक दिन मैं सिपारा पढ़ा रही थी तो बीच वाला जो उनका बेटा है सुभान, वो एकदम से मुझसे बात करने लगा कि पता है उस्तानी, हम जहाँ पहले सिपारा पढ़ा करते थे तो वहाँ पर जो बच्चे थे ना, जो मेरे दोस्त थे, वो मुझे सिपारा नहीं पढ़ने देते थे। वो मुझे सिपारा पढ़ने से इशारे से मना करते थे। तो मैंने पूछा कि क्यों मना करते थे, क्या वजह थी? तो वो कह रहे हैं वो पता नहीं क्या वजह थी, वो कुछ बोलते नहीं थे। तो मैंने पूछा भाई क्यों नहीं बोलते थे? उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं बोलते थे कि उनके पास मुंह ही नहीं था, उनके पास आंखें भी नहीं थी, उनके पास नाक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उनके मुंह पर। तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने पास से जो है वो कहानियाँ बनाते हैं सिपारा ना पढ़ने की वजह से। तो मैं यही समझ के मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। अच्छा, एक दिन जो है वो सुभान पढ़ने में तंग कर रहा था, तो मैंने पूछा कि सुभान क्या वो बच्चे अभी भी तुम्हें तंग कर रहे हैं? मैंने उससे वैसे ही पूछा था। तो उसने कहा नहीं, वो अब तो नहीं आते, वो हमारे पहले वाले घर में होते थे और हम उनके साथ खेलते भी थे और वो हमें चीज़ें भी ला के देते थे और बस बोलते नहीं थे वो। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये महज कहानी नहीं, हो सकता है कि ये सही बच्चा सही बात कर रहा हो। अब एक दिन दोबारा से जो है वो सुभान ने जो है वो पढ़ने में तंग करना शुरू किया, तो मैंने उसको डराया, थोड़ा सा उसको खौफ दिलाने की कोशिश करी ताकि वो डर की वजह से जो है वो पढ़ना शुरू करे। तो वो कहता है कि उस्तानी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वो जो बच्चे थे ना वो मुझे कहते थे कि तुम जब हमारे साथ हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बात मैंने जब उसने दूसरी दफ़ा ये बात कही तो मैंने उनकी वालदा से ये बात शेयर की कि सुभान जो है वो इस तरह से जो है वो कह रहा था कि कुछ बच्चे थे जो उसको सिपारा नहीं पढ़ने देते थे। तो ये बात मैंने सिर्फ अभी बोलना ही स्टार्ट की थी, एक जुमला ही मुकम्मल किया था, तो उनकी अम्मी ने जो है वो फ़ौरन से घबरा कर जवाब दी, नहीं नहीं, वो बच्चे हैं ना ऐसी कहानियाँ बना देते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो मुझे ज़रा शक हुआ कि ये इस तरह से क्यों कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि देयर इज़ समथिंग फिशी, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट। तो मैंने कुछ दिन गुजरने के बाद जो है वो सुभान से पूछा कि क्या वो बच्चे अभी भी तुम्हारे पास आते हैं तुमसे मिलने? तो उस दिन सुभान चौंका और उसने बोला कि आपको कैसे पता? तो मैं भी घबराई कि क्या मतलब। तो सुभान ने जो है वो
ऐसे पीछे मुड़कर यूँ करके इशारा किया कि जाओ जाओ। तो मुझे डर लगा कि ये किसको इशारा कर रहा है, तो मैंने उससे रोक कर पूछा कि क्या हुआ। तो वो कहने लगे कि कुछ दिनों से तो वो नहीं आ रहे थे, लेकिन आज वो दोबारा से मुझसे मिलने आए हैं। मैंने पूछा कहाँ है वो? कह रहे आपके पीछे। ये कहना था कि मुझे मेरे अंदर एक झुरझुरी सी तारी हो गई और मैं उठ के खड़ी हो गई कि तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गई हो, उस तरह की बातें करते हो। और ये कहना था कि सुभान ने कहा नहीं उस्ताद नहीं, घबराए नहीं, वो चले गए। खैर मैंने फिर उनकी मदर से उनको बिठाकर जो है दोबारा से उनसे बात की कि ये क्या मामला है, ये क्या किस तरह की ये बातें करता है सुभान। मेरे इसरार करने के बाद उन्होंने सारी कहानी मेरे सामने पेश की। उनका ये कहना था कि जहाँ हम पहले घर में रहते थे वहाँ पर इस तरह के मामलात होते थे। उस घर में हमसे पहले कुछ इस तरह की मखलूक़ात, कुछ शरारती जिन वहाँ पर रहा करते थे। एक दिन तीनों बच्चे घर में क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल जब कमरे में गई तो शिजा जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, वो जब बॉल लेने गई तो बॉल उठाकर जब वो टर्न हुई तो उसने देखा कि पर्दे के साथ उसी की एज की बच्ची सामने खड़ी है जिसका मुंह उसकी तरफ है, लेकिन उस बच्ची के फेस पर ना ही आंखें हैं, ना नाक है और ना ही मुंह है। उसने पूछा कि कौन हो तुम, और शिजा डरती हुई कमरे से बाहर भागती हुई आ गई। उसने ये वाक़या अपनी माँ को बताया, लेकिन माँ ने इसको इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद उनका जो सबसे बड़ा बेटा था अब्दुल्ला, उसने भी कमरे में उसी की एज का बच्चा देखा और उसकी भी ना ही आंखें थीं, ना नाक थी और ना ही मुंह था। उसके फेस पर साइड पर बाल थे। और जब अब्दुल्ला ने भी ये वाक़या अपनी माँ को बताया तो माँ सिर्फ ये समझ रही थी कि बच्चे जो हैं वो सेल्फ क्रिएटेड कहानियाँ जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं, तो ये वही चीज़ें होंगी। तो माँ ने इग्नोर कर दिया। एक दिन उनके घर में मेहमान आए। उनकी मदर ने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास 6 निकाले, उसमें कोल्ड ड्रिंक पोर की, और जब कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखने गई और वापस आई तो देखा कि 2 ग्लास वहाँ से गायब थे। उनका शक अपने बच्चों पर गया और जब उन्होंने जाकर पूछा तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक का इल्म नहीं था। जब वो ये बात पूछकर वापस आई तो देखा कि ग्लास दोनों जो गायब हुए थे वो वहीं पर ट्रे में रखे थे, लेकिन वो खाली थे। इस तरह के वाक़यात उनके घर में अक्सर व बेशतर पेश आ रहे थे। कुछ दिनों बाद उनकी मदर सुबह के वक्त जब बच्चों के कमरे में एंटर हुई स्कूल के लिए उठाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों बच्चे बेड पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो ज़मीन पर सो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कमरे में रात भर इन्होंने तीनों ने बहुत खेला है, क्योंकि पूरा कमरा मैस्ड अप हुआ था, बेडशीट सारी ख़राब हुई हुई थी और वो बच्चे भी टेढ़े मेढ़े होकर ज़मीन पर सो रहे थे। माँ ने उनको बहुत डांटा, उनको उठाया, उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तो बच्चों ने कहा कि मामा हम नीचे ज़मीन पे कैसे आए। तो मामा ने इग्नोरेंस जाहिर की कि ये बच्चे हैं, शरारती करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो ये वही सब चीज़ें होंगी। लेकिन एक दिन सुभान की एक हरकत ने उनका दिल दहला दिया। वो जब किचन से फारिग होकर कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि सुभान पंखे पर बैठा खेल रहा था। ये देखकर वो काफ़ी खौफज़दा हुई और उन्होंने पूछा कि तुम्हें यहाँ तुम कैसे चढ़े। तो सुभान ने इशारा किया कि उसने मुझे चढ़ाया है। ये बात सुनकर वो काफ़ी खौफज़दा हुई और उन्होंने ये तमाम वाक़यात अपने हस्बैंड से शेयर किए। सुभान की मदर को इस बात का यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कोई और भी है जो कि हमारे साथ रह रहा है। उन्होंने दूसरा घर किराए पर ढूंढना शुरू किया और कुछ अरसे बाद वो सबीन के घर किराए पर शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने सभी ये वाक़यात जब सबीन को बताए तो उन्होंने कहा कि हम जब से यहाँ तुम्हारे घर में शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन सबीन को शक था कि ऐसा अभी भी होता है। ये बातें सबीन के जहन में नक्श हो चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद रमज़ान आ गए और रमज़ान के बाद एक दिन सबीन और सबीन की बहन फजर में उठे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही सोने के लिए लेट रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने वाले कमरे से सुभान निकलकर अब कॉरिडोर की तरफ, अपने घर की तरफ गया है। तो उन्होंने आवाज़ भी दी कि सुभान तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर सबीन सोने लेट गई। उसके बाद जब वो उठी तो उन्होंने उनकी मदर से पूछा कि सुभान भी क्या फजर में उठा था? तो कहती हैं नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या स्कूल गया था सुभान, स्कूल के लिए जल्दी उठा था? तो वो कहती हैं कि सुभान तो आज स्कूल ही नहीं गया, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसको मैंने आज स्कूल नहीं भेजा और वो अभी भी बेड पर सो रहा है। सबीन को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो जो मखलूक़ात थी जो उस घर में इन बच्चों के साथ खेला करती थी वो अभी भी इस घर में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ दिनों बाद सुभान कुरान पढ़ने में तंग कर रहा था तो सबीन ने उनको डराने की कोशिश की। सुभान ने कहा कि आप मुझे मत डराएं क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्यों नहीं डर लगता? मुझे दोस्त है वो मुझे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ। तो उन्होंने पूछा किस दोस्त की बात कर रहे हो तुम, कौन है वो दोस्त, तुम्हारे साथ क्यों रहता है वो? उसने कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहता लेकिन हाँ वो कभी कभार मेरे साथ यहाँ पर खेलने आता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो दोस्त अभी भी तुम्हारे साथ है? सुभान एकदम से चौंका और उसने कहा हाँ वो अभी अभी आया है और आपके पीछे खड़ा है। बात सुनकर सबीन काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई और उन्होंने ये तमाम मामला अपने फ़ादर से डिस्कस किया। उनके फ़ादर ने सुभान के फ़ादर से बात की और किसी अच्छे मौलवी साहब को बुलाया और उन्होंने इस घर का हिसार बांधा। मौलवी साहब ने बताया कि ये अक्सर बच्चे जो हैं आपस में खेलने के लिए यहाँ पर चले आते हैं या सुभान कभी उस दोस्त को याद करता है तो वो दोस्त सुभान के पास मौजूद होता है, लेकिन उनके हिसार करने के बाद ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।